नवोदय विद्यालय के एक और रीजनल ऑफिस की तरफ से आज रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है। न्यूज़पेपर में तो नोटिफिकेशन काफी दिन पहले आ गया था, पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट आज की गई है। वेबसाइट पे पूरी डिटेल दे दी गई है किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसियां हैं, कहां आपको अपनी एप्लीकेशन ईमेल के माध्यम से सेंड करनी है। तो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये है वैकेंसियों की डिटेल और नवोदय विद्यालय में जो वैकेंसियां आती हैं ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इनके लिए आवेदन कर सकता है। पीजीटी हिंदी 1, इंग्लिश 7, फिजिक्स 11, केमिस्ट्री 8, मैथ 4, बायो 4, हिस्ट्री 6, इकोनॉमिक्स 11 और कॉमर्स की 4 वैकेंसियां। टीजीटी में हिंदी 52, इंग्लिश 49, मैथ 51, साइंस 26, सोशल साइंस 9, आसामी 13, बंगला 11, गुजराती 2, मलयालम 1, मणिपुरी 2, नेपाली 1, ओडिया 6, पंजाबी 2, तेलुगु 3, उर्दू 3, गारो 1, खांसी 1 और मराठी की 1 वैकेंसी है। इसी तरह से मिसलेनियस टीचर आर्ट की 8, म्यूजिक 9, लाइब्रेरियन 4, पीईटी मेल 17 और पीईटी फीमेल की 22 वैकेंसियां हैं जो कि आ रही हैं आरओ पटना की तरफ से। ये देखिए नवोदय विद्यालय समिति पटना रीजन की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। 31 अगस्त 2020 को आपकी अपर एज लिमिट, अपर एज है 62 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन की जहां तक बात है, कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ। और कंसर्न सब्जेक्ट कौन से हैं? पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी है, इंग्लिश के लिए इंग्लिश है, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स है। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री है। पीजीटी मैथ्स के लिए मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स। पीजीटी बायोलॉजी के लिए काफी सारी आपके पास ऑप्शन है। ये देखिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायो, प्लांट सोशियोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेंट हैड स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री है। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स। पीजीटी कॉमर्स के लिए कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बीएड की डिग्री भी आवश्यक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है एज ए टीजीटी टीचर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास हो और किसी रेजिडेंशियल स्कूल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास हो और कंप्यूटर की नॉलेज हो, तो ये डिजायरेबल है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटीज की। तो इसके लिए कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ, और उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री भी आपके पास जरूर से जरूर होनी चाहिए। और कंसर्न सब्जेक्ट कौन से हैं? टीजीटी के हिंदी के लिए हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपने डिग्री कोर्स के 3 साल जरूर से जरूर पढ़ी हो। इसी तरह टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। टीजीटी मैथ्स के लिए ऑप्शन देखिए, बैचलर्स डिग्री इन मैथ्स अलोंग विद फिजिक्स एंड वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। मैथ, टीजीटी मैथ्स के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो मैथ तो आपके पास होना ही चाहिए ग्रेजुएशन में फिजिक्स के साथ साथ, और इसके अलावा जो यहाँ सब्जेक्ट दिए गए हैं इनमें से भी एक सब्जेक्ट आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिक्स में से। इसके बाद टीजीटी साइंस के लिए आप देखिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 इयर्स ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन। तो ये देख लीजिएगा कंसर्न सब्जेक्ट। बाकी यहाँ काफी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, या काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनमें जो फाइनल ईयर है या 3rd ईयर है ग्रेजुएशन का उसमें सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ काफी सारी ऑप्शन है। आप ये मत समझिएगा कि 3 साल हमने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े तो हम आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपने जानबूझ के छोड़े नहीं है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी रूल रेगुलेशन है या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो तो आपने पढ़े हैं ना, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे, आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा आराम से। इसी तरह टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए देख लीजिएगा, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है, वो आपने ग्रेजुएशन में जरूर से जरूर पढ़े हो। हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस,
हिस्ट्री के साथ आपने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो, या फिर ज्योग्राफी विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, या ज्योग्राफी के साथ आपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो। इन अदर वर्ड्स, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इन विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से तो एक सब्जेक्ट आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए, और दूसरा सब्जेक्ट यहां जो ऑप्शन दी गई है इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है, जो कि है इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद टीजीटी थर्ड लैंग्वेज की बारी आ जाती है। उसके लिए कंसर्न्ड रीजनल लैंग्वेज में आपने डिग्री कर रखी हो, ग्रेजुएशन कर रखी हो, और उसी के साथ साथ सीटेट क्लियर होना भी आपका आवश्यक है। बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। कंपिटेंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, तो ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके बाद कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दी गई है, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स का। आर्ट टीचर के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ये देखिए। 4 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट्स एज ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, क्राफ्ट आफ्टर पासिंग सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 10। क्लास 10th के बाद 4 साल का अगर आपने कोई भी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा कर रखा है आर्ट क्राफ्ट में, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर 10th क्लास के बाद 5 ईयर का कोई डिप्लोमा कर रखा है, या फिर आपने डिग्री कर रखी है आर्ट्स एंड क्राफ्ट में, तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और बीएड की डिग्री है आपके पास फाइन आर्ट्स में रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ यहाँ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दी गई है, ये भी आप देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहें तो। बाकी म्यूजिक टीचर के लिए आपने 5 साल म्यूजिक जरूर से जरूर पढ़ा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, और जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के समकक्ष हो, या फिर बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए म्यूजिक में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। काफी सारी ऑप्शंस हैं यहाँ, इनमें से आपने किसी एक में हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कर रखी हो, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो काफी सारे ऑप्शन है म्यूजिक टीचर और आर्ट टीचर के लिए, यहां से आप देख लीजिएगा। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बैचलर्स डिग्री फिजिकल एजुकेशन में आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, या फिर डीपीएड भी अगर आपने कर रखे तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और लाइब्रेरियन के लिए यूनिवर्सिटीज डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज। तो ये है क्वालिफिकेशन, सभी की मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और किस क्लस्टर के लिए आपको आवेदन करना है वो आप देख लीजिएगा, और उसी के अकॉर्डिंग, क्लस्टर के अकॉर्डिंग आपको ईमेल एड्रेस दिए गए हैं जहां आपको अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है। कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू अप्लाई इन एनी वन सेंटर, तो आप किसी एक ही सेंटर में आवेदन करें, ये निर्देश यहां दे दिया गया है। वैकेंसियों की डिटेल वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, दोबारा से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन दी गई है, ये भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो रिटायर्ड टीचर हैं उनकी आयु अगर 65 साल तक है तो भी वो आवेदन कर सकते हैं। जहां तक सैलरी की बात है, पीजीटी के लिए 27,500 रुपए और टीजीटी के लिए 26,250 रुपए पर मंथ आपको इसमें मिल जाएगी सैलरी। और ये देखिए, ये न्यूज़पेपर में जो नोटिफिकेशन निकाला गया था वो है नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय पटना, संविदा आधार पर शिक्षकों का अनुबंध। तो यहां अंतिम तिथि दी गई थी 12/9/2020, तो एक शुद्धि पत्र जारी कर दिया गया है जिसमें अप्लाई करने की अंतिम तिथि में कुछ बदलाव किया गया है। अब 14/9/2020 तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और पीजीटी टीजीटी टीचर्स के अलावा एफसीएसए के लिए भी यहाँ रिक्रूटमेंट है, और ये है एप्लीकेशन फॉर्म पीजीटी टीजीटी टीचर्स के लिए। और ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये है पटना क्षेत्र की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ देखिए, एफसीएसए के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है, और ये एडवर्टाइजमेंट है पीजीटी टीजीटी मिसलेनियस टीचर्स के लिए, और ये है एडवर्टाइजमेंट है एफसीएसए के लिए। और यहाँ क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं पीजीटी टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स का। ये डेट देखिए 7/9/2020, आज ही ये सभी लिंक एक्टिवेट किए गए हैं वेबसाइट पे। इससे पहले सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म दिए गए थे, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो वो दोनों एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से हटा दिए गए हैं, और ये 4 नोटिफिकेशन आज जारी कर दिए गए हैं।
जहां तक बात है एफसीएसए के लिए, ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन। काफी सारी वैकेंसियां हैं, इनकी वैकेंसियां बता देता हूं मैं। टोटल 84 वैकेंसियां हैं एफसीएसए की। तो क्वालिफिकेशन जो है एफसीएसए के लिए वो आप यहां से देख सकते हैं, काफी सारे ऑप्शन हैं आपके पास। ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इक्विलियंट टू ए लेवल कोर्स ऑफ डोएक, या फिर ए लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम डोएक, या फिर बीसीए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, या फिर बी बीटेक कंप्यूटर या आईटी में आपने कर रखी है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 26,250 रुपए आपको फिक्स सैलरी मिल जाएगी। अपर एज लिमिट है 60 साल, और ईमेल के माध्यम से ही आपको अप्लाई करना है। क्लस्टर के अकॉर्डिंग ईमेल आईडी यहां दे दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी गई है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।